दोस्तों, आज हमारे साथ फर्रुखाबाद से भाजपा नेता विकास राजपूत जी मौजूद हैं और विकास राजपूत जी ने जल्द में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र के माध्यम से कुछ आया है। हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर उस पत्र में क्या लिखा है। विकास जी, क्या पत्र में लिखकर भेजा है मोदी जी को? देखिए, जिस तरीके से अभी जो महंगाई की समस्या जो चल रही है देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत करना है और ये सारी चीजें बचा के चलना है। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, तो उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें लोगों को राहत कैसे दे दी जाए, उसके बाबत एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मैंने उसमें पत्र में कहा है कि अगर टोल हम फ्री कर देते हैं देश में, और क्योंकि टोल टैक्स एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो लोगों को पे करना पड़ता है और वो हर गाड़ी पे लगता ही है, तो अगर हम कहीं पे भी एनएचआई के द्वारा जितने भी संचालित टोल हैं उनको 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से हम अगर बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई पे अच्छी खासी रोकथाम लगेगी। और जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स जो बढ़े हैं उसमें जो भाड़े बढ़ने के चांसेस ज्यादा जो हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में तेल के भी रेट बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न पदार्थ के भी रेट बढ़ेंगे। अगर आप भाड़ा बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, हर चीज का रेट बढ़ेगा। तो उसके लिए मैंने बोला है कि एक बार अगर आप टोल फ्री कर देते तो गाड़ियों का भाड़ा जो नियंत्रित रहेगा, जिससे कि बाकी बाजार में जो अतिरिक्त चीजें हैं उनका मूल्य भी। तो क्या लिखा है आपने? पूरे देश में टोल फ्री होना चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश में? नहीं, पूरे देश में टोल फ्री होना चाहिए ये 6 महीने के लिए, क्योंकि ये पूरे देश के ऊपर संकट है। पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए नहीं लिखा है मैंने, ये पत्र पूरे देश के लिए लिखा है कि पूरे देश में 6 महीने के लिए अस्थायी टोल को खत्म करना चाहिए, स्थायी व्यवस्था उस पर लागू करनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान भाई को लिए मैंने भी एक पत्र लिखा है, उसमें लिखा है ये भी है कि किसान भाई जो सिंचाई के लिए जो डीजल यूज करते हैं उस पर सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपका जो सिलेंडर का इस समय मारामारी चल रही है, और जैसे हम सब्सिडी की आपने बात की, किस तरीके से सब्सिडी मिलनी चाहिए? देखिए, डीजल में किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए जो डीजल लेने जाते हैं और वो काफी मात्रा में लगता है उनको डीजल, तो उनको किसान भाइयों के लिए एक उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिए और 10-20-25% का जो सब्सिडी डीजल पे उनको मिलना चाहिए, जिससे कि उनको अतिरिक्त जो बोझ उनके ऊपर आ रहा है वो कम लगे। क्योंकि खेती में आपको अगर डीजल महंगा होगा तो खेती भी महंगी हो जाएगी, फसल महंगी हो जाएगी, तो लोगों को तकलीफ तो होगी ना। वो अननेसेसरी मार्केट में तो वही चीजें आने वाली हैं जो आप पैदा करोगे, जो आप महंगा करके बेचोगे, वही आम आदमी को मिलने वाला है। तो लोगों को कैसे राहत दे दी जाए उस तरीके से पत्र लिखा गया है और सुझाव दिए हैं। मेरे सुझाव अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे पूरे देश के जो बड़े लीडर्स हैं उनको अगर अच्छे लगेंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। और गैस सिलेंडर्स पे भी हमने बोला है कि सब्सिडी, अतिरिक्त सब्सिडी देने की मांग रखी है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, उन सभी को गैस सिलेंडर में अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है और लोग और सिलेंडर की भी बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है, मैं तो देखता हूँ फर्रुखाबाद में भी कालाबाजारी चल रही है जिसपे रोकथाम हो नहीं पा रही है। विकास जी, आपको लगता है कि हमारे देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी है? देखिए, कमी तो कभी नहीं थी और कमी होगी भी नहीं कभी, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कई देश युद्ध के उसमें हैं, तो युद्ध के चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह था कि आप लोग अपना कुछ बचाव करके चले। और जिस तरीके से उन्होंने आग्रह किया है सभी से, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर भी इन सब चीजों में संकट आ सकता है। तो पहले से बचाव करके चलेंगे, गाड़ी का यूज कम करें, लोग ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ये उनका कहना था। और जिस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो एक तो पॉल्यूशन भी उससे कम होता है, गाड़ियां जितनी कम चलेंगी और आपके जेब खर्च भी कम होंगे। देखिए, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपना काफिला कम कर दिया है, सिर्फ 2 गाड़ी से आज की डेट में वो दिल्ली में और कहीं पे भी जा रहे हैं। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी काफिला कम किया अपना, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने, और कई सारे उनको देखते हुए कई सारे प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री जो लोग थे उन्होंने कम करके रखा है। और कुछ लोग हैं जो इसको दिखावा भी कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो है ई रिक्शा पे नेताजी चल रहे हैं, पीछे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी हुई। जी जी, कई लोग दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक चमका रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं है। लेकिन
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है तो लोगों को करना चाहिए, सीखना अच्छा चाहिए। विकास जी, आपको क्या लगता है कब तक जो है इस तरीके से स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी आने वाले 6 महीने तक तो स्थिति इस तरीके की बनी रहनी है। मैंने उसी लिए लिखा है कि 6 महीने तक कम से कम टोल को फ्री कर दिया जाए, चाहे और अलग से कुछ राहत दे सकते हैं तो राहत दी जाए। और आप भी कह नहीं सकते ना कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि कब तक युद्ध चलेंगे, कब तक तेल की मारामारी रहेगी, लेकिन जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव कर। दोस्तों, हमारे साथ विकास राजपूत जी मौजूद थे। इनके जो सुझाव थे, एक पत्र के माध्यम से विकास जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया। आपको इनके सुझाव कैसे लगे, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।